Subscribe to Avas today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. नवी मुंबई महानगर पालिका की पूर्व पर्यावरण सभापति दिव्या वैभव गायकवाड़ ने 11 फरवरी को वार्ड सेक्टर 5 में नई पानी की टंकी का भूमि पूजन किया था। गायकवाड़ दंपत्ति का आरोप है कि इस भूमि पूजन को रोकने के लिए कुछ गुंडे ने उन्हें धमकी भी दी थी। इस मामले को लेकर गायकवाड़ दंपत्ति ने वासी पुलिस स्टेशन में 4 व्यक्तियों के ऊपर गुंडागर्दी का मामला दर्ज कराया था। अब इसी मामले को लेकर नीलेश भोजने, राजेश शेट्टी ने लगे गुंडागर्दी धमकाने के सभी आरोपों का खंडन किया है। इस विषय पर नवी मुंबई स्पोर्ट्स एसोसिएशन में पत्रकार परिषद में सफाई दी है। नीलेश भोजने ने कहा कि इस तरह के आरोप लगाना गलत है और भोजने ने कहा, हम प्रोजेक्ट की जानकारी लेने गए थे, गुंडागर्दी करने नहीं गए थे। ये परसों की बात है, 11 तारीख की। जब शाम को उधर से गुजर रहा था मैं, तब कुछ लोग वहाँ पे खड़े थे और बैनर लगाने वाले थे। वैभव जी आए, दिव्या जी आए, हम लोग खड़े थे वहाँ पे। मैं था, राजेश भाई थे। तो अपेक्षित था मुझे कि वो कहेंगे मुझे कि भाई क्या कर रहे हैं क्या नहीं, ये उम्मीद में था मैं। तो उन्होंने कुछ कहा नहीं और पुलिस वालों को बुला लिया। उस समय पुलिस वाले बोले कि आपको चलना पड़ेगा पुलिस थाने, आप यहाँ पे अड़चन कर रहे हैं। कोई भी किस्म का हमने पुलिस वालों से भी कोई हुज्जत किया नहीं, कुछ बात नहीं की। पुलिस थाने गए, गायकवाड़ परिवार भी आए, दोनों भी। पुलिस वाले को उन्होंने कहा कि ये लोग वहाँ पे खड़े हैं। पुलिस वाले ने बोला खड़े रहने में कोई अड़चन नहीं है, इनको नागरिक है यहाँ के, नहीं बाहर से आए हैं, उन्होंने कहा। तो मैंने कहा सर, इनके पास शायद वर्क ऑर्डर नहीं है, अगर वर्क ऑर्डर होती तो वहाँ पे लगा देना चाहिए था और नागरिकों को सूचित नहीं किया गया है कि भाई काम शुरू हो रहा है। तो एक जो फियर फैक्टर है, जो हम लोग रह रहे हैं वहाँ पे, रो हाउस वाले, स्कूल है, बैंक है, गैस एजेंसी है। तो पुलिस वालों ने बोला ये मैटर कॉरपोरेशन का है, तो आपको जो भी कुछ करना है आप कमिश्नर साहब को बोलिए, अकॉर्डिंगली वो इसके बारे में एक्शन लेंगे। हम वहाँ से पुलिस को बोल के हम निकल गए, चले गए। उन्होंने, गायकवाड़ परिवार ने अपना नारियल वगैरह फोड़ा। ये सब वीडियो के थ्रू मालूम पड़ा बाद में कि उन्होंने जो कुछ वहाँ पे कुछ लोगों को बुलाया, गेट के बाहर नारियल फोड़ा। और उसके बाद जो मैसेज आया या जो मैसेज सर्कुलेट किया गया इस वार्ड में, स्पेशली इस वार्ड में जो मैसेज सर्कुलेट किया लोगों को कि ये एक इनफॉर्मल सेरेमनी थी, उनका कहना ये था, जिसमें कि कुछ गुंडों ने, 4 गुंडों ने आके इसको रोकने की कोशिश की। पुलिस में कंप्लेंट भी किया, उन्होंने अर्जी भी दी है नाम के साथ, नीलेश भोजने, राजेश शेट्टी, पेरुमल रेड्डियार और विलास भगत। विलास भगत ये एक नामचीन फोटोग्राफर है, प्रेस से भी उसका, ही इज रिलेटेड टू द प्रेस ऑल्सो। राजेश भाई तो बैठे, पेरुमल बीमार है, दोस्त है, मेरा बचपन का दोस्त है। तो लोगों के फ़ोन आने चालू हो गए, जो परिचित लोग थे। कुछ मैसेज आए कि ऐसा कहा जा रहा है कि आपने रुकावट की है करके। हमको फ़ोन भी आ रहे, वैभव जी के, दिव्या के, ऐसा लोगों ने मुझे कहा। वाइफ को कुछ मैसेज आए। पला बड़ा मैं इधर का ही हूँ, मेरी मॉडर्न में हुई है, टीचर्स मेरे हैं, मेरे दोस्त हैं, करीब के मेरे जो क्लाइंट्स हैं मेरे, इसी इलाके में मेरा कामकाज, एनएमएसए का मेंबर हूँ मैं, क्लब का। तो ये जब सुनने में आया, मैसेज मेरे पास आया, तो उसमें जो शब्दों का प्रयोग किया था कि कुछ गूंस आए थे, गुंडे आए थे और उन्होंने अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ किया है, हमको रोकने की कोशिश की है, तो ऐसी कोई भी घटना हुई नहीं है। अब इस मामले को देखकर पर्यावरण की पूर्व सभापति दिव्या वैभव गायकवाड़ ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, पिछले 10 सालों से जो उस दिन हुआ, वो ना हमने कभी महसूस किया हमारे 10 सालों में, ना हमारे लोगों ने कभी महसूस किया। ये सब पॉलिटिकली मोटिवेट किया जा रहा है और डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो जो अच्छा काम हम जो कर रहे हैं उसमें रुकावट लाने की कोशिश कर रहे हैं, शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम आगे भी जो अच्छा काम कर रहे हैं वो हम करते रहेंगे, क्योंकि हमें विश्वास है
हमारे लोगों पे और लोगों का विश्वास है हमारे ऊपर। और कितनी भी कोशिश होगी तो जो लोगों का कॉन्फिडेंस है हमारे पे और हमारा जो कॉन्फिडेंस है उन पे, तो इसे कुछ होने वाला है नहीं। हम काम करते रहेंगे। और ये जो बोल रहे हैं, एलिगेशंस लगा रहे हैं या बोल रहे हैं कि हम यहाँ के रेसिडेंट हैं, तो वार्ड के लोग जानते हैं परमानेंट रेसिडेंट कौन है और कुछ दिन पहले भाड़े पे रहने आने वाले कौन हैं। तो लोग तो सब जानते हैं और हम अच्छा काम करते रहेंगे। रही दूसरी बात, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर ये बोलते हैं कि हम यहाँ के रेसिडेंट हैं, आज तक कोई इशू का तो छोड़ो, कोई भी इशू को लेके ये हमारे पास कभी मेरे पास आए नहीं है। हालांकि जो भी इश्यूज़ हैं वार्ड के, लोग आते हैं, लेटर्स देते हैं, ये टंकी और हम रिजॉल्व करते हैं। ये टंकी को लेके भी वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, उन्होंने एसोसिएशन के उन्होंने लेटर दिया है, कमिश्नर जी को भी उन्होंने लेटर दिया है, मैंने फॉलोअप किया है, वो लोगों को सब मालूम है वहाँ के। मैंने मेल्स भी लिखे हैं कमिश्नर सर जी को। और पिछले 3 साल से आप लोग भी जानते हैं, स्टैंडिंग हो, हाउस हो, जहाँ मुझे मौका मिला मैंने टंकी का इशू रेस किया है। और 3 साल के बाद 29/12/2020 को वर्क ऑर्डर रिलीज़ हुआ है। अभी ये काम जल्द से जल्द चालू हो जाएगा। काम चालू होने के बाद ही वहाँ पे मतलब जब काम होगा तो मैंने कमिश्नर सर को भी बोला कि वहाँ पे बोर्ड लिखना ज़रूरी है और वो उसके बाद ही सब किया जाएगा होने से पहले। रही बात कि प्रिकॉशन ऑफ द सेफ्टी ऑफ पीपल, वो नारियल फोड़ने के बाद ये सब किया जाता है, लोगों को बताया जाता है। टाइम टू टाइम हम ऑलवेज़ लोगों को बताते रहते हैं। इन्होंने जो बोला उनको मालूम नहीं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि उस दिन आप वहाँ पे थे और जो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ आपने भी आपके कैमरा में कैप्चर किया, तो वो ये तो डिनाई नहीं कर सकते कि वो जो आए थे वहाँ के रेसिडेंट अपने आप को बोलते हैं, वो वहाँ पे खड़े थे उनके साथ। और जो मेरे साथ हुआ वो उन्होंने देखा नहीं। पुलिस आई वहाँ पे, पुलिस ने हमको भी पुलिस स्टेशन में बुलाया, उनको भी बुलाया। तो अगर ये उनके साथ नहीं थे तो ये पुलिस स्टेशन में फिर क्यों आए बाकी के साथ? बाकी रेसिडेंट्स वहाँ पे खड़े थे, वो वहाँ पे ही खड़े थे, वो नहीं है हमारे साथ। तो ये रेसिडेंट है तो फिर वो क्यों आए? इसका मतलब क्या होता है? मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है कि वो उनके साथ थे, अच्छे काम में रुकावट लाने की कोशिश कर रहे थे। वो चाहते थे कि लोगों को पानी ना मिले, राजनीति हो रही थी। हम पुलिस स्टेशन में गए, वहाँ से वापस हम आए, वही टंकी है वहाँ पे, लोग वहाँ पे ही खड़े थे। हमने नारियल फोड़ा, तभी भी वो रेसिडेंट थे तो उन्होंने आना चाहिए था, उन्होंने पूछना चाहिए था ना कि बाबा क्या करने वाले हो, कैसे करने वाले हो। वैसा तो कुछ हुआ नहीं है। तो इससे क्या साफ जाहिर होता है, ये सब जानते हैं। मुझे लोगों पे विश्वास है, लोग सच्चाई जानते हैं। सिर्फ मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप राजनीति मत करो। कितनी भी कोशिश करोगे, रुकावट लाने की कोशिश करोगे, अच्छे काम मैं करती रहूँगी। आई विल स्टैंड बाय माई पीपल। लोगों पे विश्वास है, लोग हमारे साथ हैं, हम लोगों के साथ हैं और कितना भी कोशिश करेंगे कुछ होने वाला है नहीं। मैं यही कहना चाहती हूँ वापस कि ऐसी गंदी राजनीति, वो भी एक महिला के साथ, मत किया करो। क्योंकि महिला की तो आप महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए। आप पढ़े लिखे कहते हो अपने आप को, तो पढ़े लिखे लोग ऐसे सपोर्ट नहीं करते। वहाँ पे आप इतना अभी बोल रहे हैं, तो ये जब वहाँ पे हो रहा था इंसिडेंट्स, तो आप क्या कर रहे थे? आपने बोला तो भी नहीं बोला। पुलिस में जो भी मुझे करना था एनसी, मैंने एनसी कर दी है। पुलिस विल टेक द कोर्स ऑफ एक्शन, लॉ के हिसाब से जो भी होगा आगे पुलिस एक्शन लेगी और उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगी। वीडियो जर्नलिस्ट पांडुरंग के साथ पंकज वीरवंशी की रिपोर्ट, आवाज टुडे, नवी मुंबई। Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.